आप जगह जगह नाके लगाकर पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो आपका मोबाइल चेक करेंगे। आईएमई नंबर जो है वो होता ओरिजिनल ही है और पीटीए जो है उसको एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन जब उसके ऊपर ड्यूटी आती है तो वो ड्यूटी जो है वो 2000-3000 रुपया पे करनी होती है। आपने ये समझना है कि दो तरह के काम होते थे। एक होता था आईएमई को बदल देना, उसको पैच कर देना, चेंज कर देना, जो कि मैं कहता हूँ इंतहाई गलत काम था। आम सार्फिन घर में बैठे हुए हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि मेरा मोबाइल CPID तो नहीं है, क्या PDA से इम्प्रूव है, वो किस तरह चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इदारों की जानिब से जो है वो पाकिस्तान में इलीगल जो मोबाइल थे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब जगह जगह नाके लगाकर पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं वो आपका मोबाइल चेक करेंगे और चेक करेंगे क्या ये मोबाइल CPID तो नहीं है। अब CPID है क्या, ये आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। ये बेसिकली है टैक्स पेयर कंपनी। क्या आप टैक्स पे करके अपना मोबाइल ले चुके हैं PTA से या नहीं, या ये मोबाइल किसी इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं मुलव्वस रहा। इस टाइम मेरे साथ जो हाल रोड के सीनियर नायब सदर ज़िशान खालिसा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे तमाम डिटेल्स हैं क्या, CPID है क्या, किस तरह चेक किया जा सकता है। अगर जिन कस्टमर ने, जिन नौजवानों ने, जिन खवातीनों ने ये मोबाइल पहले लिया हुआ था तो वो किस तरह चेक कर सकते हैं और किस तरह इसको लीगल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़िशान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ज़िशान साहब, नया कट्टा खोल दिया है, ये CPID है क्या और किस तरह इसको चेक किया जा सकता है, और अगर किसी ने ले लिया है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक ऐसा रास्ता था जो ठीक तो नहीं है। मैं उसको इसलिए कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक बाईपास करना PTA को, जिसमें अनऑफिशियल तरीके के साथ जो है वो एक CPID था कि आप ऑनलाइन जाएं। टैक्स गवर्नमेंट ने किए बहुत ज़्यादा फ़ोनों के। जैसे एक आप नया फ़ोन लेते हैं S क्लास का, वो है एंड्रॉयड है सैमसंग का, उसकी जो हाईएस्ट मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ उसकी ड्यूटी है 1.5 लाख रुपया। तो उसको बाईपास करने के लिए ये CPID जो है ना, ये आपको पता है, फिर बहुत सी कंपनीज, बहुत से लोग जो बैठे होते हैं। बाईपास को CPID कहा जाता है। जी, बाईपास डेफिनेशन या बाईपास को CPID के आप वो 1.5 लाख के टैक्स की जगह, चूँकि टैक्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने कर दिया, जो तो मैं समझता हूँ जस्टिफाई भी नहीं ना, कि अगर आपने एक फ़ोन 2 लाख 2.5 लाख का फ़ोन लिया तो उसके ऊपर आप 1.5 लाख रुपये टैक्स दें। तो फिर ये एक नया रास्ता निकला जिसको CPID का निकाला। ये रास्ता हम लोग नहीं निकालते, ये कोई पाकिस्तानी नहीं निकालता कि पाकिस्तानी बैठा हुआ है उसने कोई वेबसाइट। ये इंटरनेशनली इसके ऊपर काम हो रहा था कि इस मुल्क में इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे पैसे कमाया जा सकता है। पाकिस्तान में CPID नहीं हो रहा। सर, पाकिस्तान में CPID नहीं होता, ये ऑनलाइन वेब्स हैं और ये सैमसंग का ही एक समझ लें कि उन्होंने सैमसंग को ही एक बाईपास करने का तरीका निकाला। आसान अल्फाजों में कहा जाए तो मेरे ख्याल से बाईपास करने के लिए IMEI नंबर जो है वो चेंज कर दिया जाता है। जी, IMEI नंबर चेंज ऐसे किया जाता है कि वो IMEI नंबर जो है वो होता ओरिजिनल ही है और PTA जो है उसको एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन जब उसके ऊपर ड्यूटी आती है तो वो ड्यूटी जो है वो 2000-3000 रुपया पे करनी होती है। तो फ़ोन की कीमत 2.5 लाख ही रहती है, उसके ऊपर ड्यूटी दे के ऑफिशियल उसको 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये में उसको ऑफिशियल PTA कर लिया जाता है, जिससे फ़ोन बंद नहीं होता और लोग उसको चलाते रहते हैं। और उसका जो सबसे बड़ी बात, जो उसके ऊपर IMEI चल रहा होता है तो आपने जहन में रखा है वो बदला भी नहीं जा सकता। अब वही IMEI वो उस फ़ोन का असल हिस्सा है। तो लोग क्या करते थे, 2-3 हज़ार रुपया देते थे, फ़ोन महंगा रखा हुआ है, लेकिन PTA के जो बड़े टैक्स देने से बचने के लिए वो ये रास्ता अख्तियार करते थे। ऑनलाइन ये सिस्टम चल रहा था, तो पूरे पाकिस्तान को जब कोई ऐसा रास्ता मिला तो जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको फिर हाईलाइट किया और लोगों को कहा ये फैसिलिटी है, इसको अवेल करें। और ये सारे एंड्रॉयड में है, कोई आईफोन इससे बिल्कुल फैक्ट नहीं होता, क्योंकि आईफोन दुनिया की बेस्ट तरीन सिक्योरिटी रखता है। वो फ़ोन CPID नहीं होते, एंड्रॉयड फ़ोन CPID होते हैं और लोगों ने टैक्स से बचने के लिए ये काम किया है। तो जो कट्टा खोलने वाली आपने बात की है, वो सबसे पहले ये है कि भाई आप ऐसा टैक्स लें कि जो अवाम आपको माकूल टैक्स लें ना, कि लोग इस तरह के रास्ते ही ना सोचें। अब एक फ़ोन है वो नया है, वो आज ही कंपनी ने लॉन्च किया है। ये मैं आपको PTA की ड्यूटीज़ की आपको और FBR की ड्यूटीज़ का आपको मैकेनिज़्म बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। वो फ़ोन है, आज उसने गवर्नमेंट नया फ़ोन लॉन्च किया है। उस फ़ोन को जब आप बाहर से कोई आया शख्स, कोई दुबई से आया, कोई यूरोप से आया, वो आता है आके PTA करवाता है तो वो 1.5 लाख रुपया, 1,60,70 हज़ार रुपया टैक्स उसने पे किया। लेकिन उसी सीरीज़ का फ़ोन अगर 3 साल 4 साल पुराना है, उसका टैक्स मानेंगे वो भी यही प्राइस में आएगा, जबकि उसकी असल कीमत शायद वो 50,000, 70,000, 80,000 से ज़्यादा ना हो, लेकिन टैक्स वो ये आएगा। अब सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो फ़ोन हुए हैं लोगों ने कि जो लेके आए, उन्होंने कहा यार ये फ़ोन की वैल्यू ही लाख रुपये, 80,000 रुपया, 50,000 रुपया, तो अगर 10,000 रुपया दे के PTA करवाऊँगा, 1.5 लाख देने की ज़रूरत क्या है। तो ये फिर लोगों ने ये रास्ता इख्तियार किया।
ज़ीशान साहब, मुझे बताइएगा कि इस टाइम आप यकीनन नायब सदर हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी हैं। क्या समझते हैं कि पूरे लाहौर में कितने मोबाइल इस तरह के चल रहे हैं जो CPID हैं? अगर उनको बंद किया जाए या पकड़ा जाए तो कितने लोगों का नुकसान होगा? जी देखें, बात तो ये है कि अब गवर्नमेंट ने जो जब से ये सख्ती की है ना, तो मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से कहता हूँ, एक ज़िम्मेदार की हैसियत से, कि ये काम बंद हो चुका हुआ। और जिन्होंने लिए हुए हैं, और जिन्होंने लिया है अब उन लोगों को जो है प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर उनका बात है, ज़्यादती है। उनके साथ तो बहुत ज़्यादती है, क्योंकि उस वक्त अच्छा ये नहीं है, एक आपने ये समझना है कि दो तरह के काम होते थे। एक होता था IME को बदल देना, उसको पैच कर देना, चेंज कर देना, जो कि मैं कहता हूँ इंतहाई गलत काम था। वो बिल्कुल ही उससे एक एक फ़ोन के एक एक IME के ऊपर सैकड़ों फ़ोन चलाने लग पड़े थे। तो वो गवर्नमेंट और इदारों को जब भी कोई किसी किस्म की कोई उन्हें एक्टिविटी में गलत किस्म की वो फ़ोन मुलविस होता था, तो बहुत से बेगुनाह और बहुत से लोग जो थे वो उसमें शामिल हो जाते थे। CPID में एक फ़ोन पे एक IME चढ़ सकता है। अगर वो IME ही पकड़ इदारा उसको ट्रैक करना चाहे तो बासानी कर सकता है। बिल्कुल बासानी कर बंद सकता क्यों है। कर रहा है? बंद इसलिए कर रहा है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू और टैक्स खत्म होगा, और दूसरा गवर्नमेंट ने एक देखे ना एक कानून बनाती है, उस कानून को कोई भी वायलेट करेगा तो वो गवर्नमेंट तो कहेगी कि हम इसको बंद होना चाहिए। अगर आम सार्फिन घर में बैठे हुए हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि मेरा मोबाइल CPID तो नहीं है, क्या PTA से अप्रूव है, वो किस तरह चेक कर सकते हैं? अच्छा, ये तो जिन लोगों के पास मौजूद है वो पहले PTA की वेबसाइट के ऊपर जाएं और अपना IME मार के देखें कि वो IME जो है वो कौन से फ़ोन का, क्योंकि अब ये आपने जहन में रखना है, PTA पूरा ऑफिशियली जब आप मारेंगे IME चेक करेंगे तो वो बताएगा कि ये कौन से फ़ोन का IME है। तो वो उनको सामने आ जाएगा कि अब उसके पास फ़ोन एक एंड्रॉयड का एक मॉडल है, ख़ास है, स्पेसिफिक मॉडल है। जब उसने उसको IME किया तो वो किसी और फ़ोन का बोल रहा है, विद नेम बता रहा है कि इस नाम से, तो वो समझे CPID है। और दूसरी बात यह है कि अब मैं भी ये कहूँगा कि चूँकि पाकिस्तान में फ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, पाकिस्तान में हर एक कंपनी मौजूद है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पाकिस्तान के पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन ही लें, ठीक है। और अगर आप किसी से यूज़ फ़ोन में लेना चाहते हैं, बड़ा फ़ोन लेना है, आपके पास बजट नहीं है, आप अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, तो PTA अप्रूव्ड वाला फ़ोन ही लें। पाकिस्तान में वो बेशुमार तादाद में। उसको चेक करने का आसान तरीका है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसका IME नंबर ऐड करें तो आपको मेरे ख्याल से तमाम डिटेल्स जो हैं वो तमाम डिटेल आ जाएगी। ये तो PTA ने बड़ा आसान कर दिया हुआ है, लेकिन वो बात वही आती है कि जिस वक्त आप रास्ता नहीं दे रहे थे उस वक्त लोगों ने इख्तियार किया, उन लोगों के साथ अब आप लोगों को अच्छे तरीके से देखे, जो हो चुका है उसका भी आप लोग, गवर्नमेंट का ये काम है कि वो उसका हाल दे। ये नहीं है कि हम सारे लोगों को जगह जगह पे पकड़ के उन लोगों को जलील नाके लगा के चेक कर रहे हैं। सर मैं ये हाँ, ये इसी वजह से कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने बताया, बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी नाके पे रोकते हैं और फिर इस वजह से थ्रेट करते हैं कि आपका फ़ोन CPID है। भैया अब उसने वो फ़ोन लिया, साल पहले लिया, 6 महीने पे, अब तो मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब तो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। अब ये वो जो चेन चल रही है, वो मोबाइल है, वो तो सर्कुलेट कर वो रहे हैं। सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उसका भी मैकेनिज्म ये गवर्नमेंट बना सकती है, मुश्किल तो नहीं है। चाहे तो बना सकती है, क्योंकि वो फ़ोन एक ही IME के ऊपर चल रहा है। गवर्नमेंट जब किसी को ऐसी जो कि कानून के खिलाफ एक्टिविटी में किसी को पकड़ना चाहता है, तो वो फ़ोन वो IME कई नंबरों के ऊपर चल रहा होता है, तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है ना। निशान साहब, मुझे बताइएगा, बड़ी जिम्मेदारी से ये मैं बात कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह बाशऊर हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद है। सर, क्या समझते हैं ये CPID जो की जा रही है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान से भी इसको ऑपरेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं? अच्छा, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऑपरेट ऐसे किया जाता था पहले, अब तो ये हो ही नहीं रहा ना, अब तो इसको मुकम्मल तौर के ऊपर बंद कर दिया गया है। और वो यहाँ पे बैठे हुए लोग वेब के ऊपर जाके उन लोगों से रब्ते करते थे, ऑफिशियली पैसे जमा करवाते थे और वो उनके फ़ोन को CPID करते थे। लेकिन जब पीछे से ही सारे रास्ते बंद हो गए और फिर गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती कर दी, अब हर एक शख्स को पता है ये इतनी बड़ी मार्केट है, आप जाके किसी के पास भी जाके देखें, गवर्नमेंट ने लोगों, आप देखेंगे कि आईफोन्स आ रहे हैं, अब ये सैमसंग के फ़ोन आ रहे हैं, वो इम्पोर्ट हो रहे हैं और ऑफिशियल PTA हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लोगों को यूज़ मोबाइल में रिलैक्सेशन दी है अब आके, तो वो अब जो नए ये अच्छा इकदाम है। देखें, लोगों का रोज़गार बढ़ा है, लोगों को इससे काम बढ़ा और लोग लीगल तरह के काम में आए हैं ना। नाज़रीन, अगर आप मोबाइल लेते हैं किसी भी शॉप से और आपकी वो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये PTA से अप्रूव है या CPID है और आपको वो चेक भी नहीं करवाता, आपको नहीं पता चलता, तो एक लाहेमल है इसका, आप ये काम करें कि उसकी रसीद लेकर अपनी जेब में ज़रूर रख लें, ताकि आपको किसी अगर नाके पे किसी जगह पर रोक कर चेक किया जाता है और आपका मोबाइल खुदा न खासा CPID निकल आता है, तो आप उसको रसीद
दिखा सकते हैं कि मैंने फ़लाँ मोबाइल शॉप से लिया था और ये इसका ज़िम्मेदार वो शख्स है। ये ख़ास तौर पर ध्यान से, अगर जिनके पास पुराना मोबाइल है तो मेरे ख्याल से वो उसको लेके कैरी ना करें, क्योंकि आपको भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर में मैं अपने इदारों को, पंजाब हुकूमत को और तमाम ज़िम्मेदार इदारों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा का नाम है, अगर जिन लोगों ने मोबाइल ले लिए हुए हैं और उन सादा लोगों को नहीं पता कि CPID है या नहीं है, तो उनको रिलैक्सेशन दी जाए, उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि वो भी अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया ना करें, ताकि उनकी जो कमाई है वो भी बढ़ सके। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।